one of the verses the Lord pointed out to me, which I wrote in the front of my Bible, I still have that Bible with me. एक पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिखाया था और जो मैंने मेरे पहले बाइबल के पहले पन्ने पर लिखा था और आज भी वो बाइबल मेरे पास है, with these verses written on it in the front white page of the Bible before the printed portions. I drew a little heart. और उस बाइबल का जो पहला पन्ना होता है, उस बाइबल के पहले पन्ने पर कुछ भी लिखा हुआ जो नहीं होता, उस पन्ने पर मैंने एक दिल निकाला, एक हार्ट निकाला and wrote Jesus Christ and Zach Poonen. और उसके नीचे मैंने लिखा जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह और जैक पूनन. And underneath I wrote Psalm 73 verse 25. और वो जो दिल मैंने निकाला था उसके नीचे मैंने लिखा भजन 73 उसका 25 वचन, भजन 73 उसका 25 वचन. And that has been the guideline for my life all these years. और इन सारे वर्षों में यही मेरे जीवन को एक मार्गदर्शक रहा है. To me that is the proof that I am a worshipper. मेरे लिए यही एक सबूत है कि मैं एक आराधक हूँ क्या. Not just one who serves the Lord. केवल ये नहीं कि एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, but who worships the Lord. पर जो प्रभु की आराधना, उसकी उपासना करता है. 73:25. भजन 73 उसका 25 वचन. It's amazing. It's an Old Testament verse. और ये एक अद्भुत है क्योंकि ये पुराने नियम का वचन है. Lord, whom have I in heaven but you? प्रभु स्वर्ग में मेरा और कौन है. इंग्लिश में लिखा है प्रभु तेरे अलावा मेरा कौन है. And besides you I desire nothing and no one on earth. और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता. इंग्लिश में लिखा है तेरे अलावा इस पृथ्वी पर मैं और कुछ नहीं चाहता. If I can live there, अगर मैं इस स्थान में जी सकूं तो, every day of my life, मेरे जीवन के प्रतिदिन अगर इस स्थान में मैं जी सकूं तो, I am at the tree of life. फिर मैं जीवन के वृक्ष के पास हूँ. I'm partaking of the tree of life. If I can look up to Jesus, फिर मैं जीवन के वृक्ष का सहभागी हो रहा हूँ अगर मैं यीशु मसीह को देखकर and say, Lord, there is no one on earth I desire beside you. अगर मैं प्रभु को ये कह सकूं कि प्रभु इस पूरे पृथ्वी पर तेरे अलावा और कोई नहीं है जिसकी मैं लालसा रखता हूँ, जिसकी मैं चाहत करता हूँ. I don't care if I don't have fellowship with my fellow believers. I'd love to have it. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे संगी विश्वासियों के साथ मेरी संगति न हुई तो भी मैं चाहता तो हूँ मेरी संगति हो. But if a situation arises where I can't, पर अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहाँ मैं अपने आसपास के विश्वासियों के साथ संगति नहीं कर पाता, I'm in some lonely place where there are no Christians. मैं किसी अकेले जगह में हूँ जहाँ कोई मसीही नहीं है, It won't disturb me one bit. तो उससे मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होऊंगा. Because I have you. क्योंकि मेरे पास तू है प्रभु. I don't desire anyone on earth but you. इस पृथ्वी पर तुझे छोड़ मैं किसी और व्यक्ति की लालसा नहीं रखता कि कोई और व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए. And I don't deserve anything on earth. You know, there are people who say, और इस पृथ्वी पर मैं और कोई चीज भी नहीं चाहता. ऐसे लोग हैं जो कहते हैं no matter how good a house they have, they still want something better. ऐसे लोग हैं जिनके पास कितना भी अच्छा घर क्यों ना हो, उससे भी वो कुछ बेहतर ही चाहते हैं. Anybody here like that? या यहाँ कोई है क्या ऐसा? God's given almost all of you a house which is 10,000 times better than many houses in India. परमेश्वर ने आप में से लगभग सभी को एक ऐसा घर दिया है जो भारत में रहने वाले लोगों के पास जो घर होते हैं उससे 10,000 गुना बेहतर है. But you're still not satisfied. पर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हो. Covetousness. लालच है आपके हृदय में, लालसा है दूसरी चीजों के लिए. I want more. एक लालच है, मुझे और चाहिए, I want more. मुझे और चाहिए. Disobedience to the 10th commandment. You shall 10वीं जो आज्ञा है उसके प्रति अनाज्ञाकारिता. not covet. तुम लालच न करना. And they think they are disciples of Jesus. Not in a million years. और वे सोचते हैं कि वो यीशु मसीह के शिष्य हैं. 10 लाख वर्षों में भी नहीं. I desire nothing on earth but you. Lord, I have you. इस पृथ्वी पर तुझे छोड़ मैं और किसी बात की लालसा नहीं करता. प्रभु मेरे पास तू है. That's how these early Christians were. ये पहले जो मसीही थे, शुरुआत के मसीही ऐसे थे. You know what their home was? क्या आप जानते हैं उनका घर कैसा था? My wife and I had an opportunity when we went to Rome to go to the catacombs underground. You go many steps all the way down. मेरी पत्नी और मुझे ये सौभाग्य था कि जब हम रोम में थे तो हम कैटाकोम्स वहां देखने गए. कैटाकोम्स ऐसे जमीन के नीचे कई सीढ़ियां आपको नीचे उतरना पड़ता है, जमीन के नीचे वो होता है.
to these caves where narrow paths where the Christians, persecuted Christians lived. और वहाँ आपको जो नीचे गुफाएं होती है उन गुफाओं में जाना पड़ता है, जहाँ जब मसीह लोगों का सताव हुआ करता था तो वो इन गुफाओं में जो ज़मीन के नीचे होती थी उन गुफाओं में जाकर रहते थे. And they had little things dug in the side in the rock where they would bury their dead. और उसी पत्थर में, ज़मीन के नीचे जो पत्थर होता था, उसी पत्थर को खोद कर उनके जो मरे हुए होते थे उनको वो वहाँ दफनाया करते थे Close it up. और उसी को वहीं बुझा देते थे. Boy, I saw there, these are my brothers and sisters. और मैंने वहाँ देखा कि ये मेरे भाई बहन हैं. We went to the Colosseum where we saw the place where the lions would come out of the cage. और वहाँ हम कोलोसियम में भी गए. कोलोसियम एक ऐसी जगह थी जहाँ जो सिंह होते थे उनको अपने पिंजरे से छोड़ दिया जाता था To kill my brothers and sisters in the first century. कि पहले शताब्दी में मेरे जो भाई बहन हैं उन्हें जाकर वो शेर मार देते थे, मार खा जाते थे. Second century. पहले और दूसरे शताब्दी में. And I was really moved. I said, Lord, this is the Christianity they had. और मैं सचमुच वहाँ देखकर बहुत प्रभावित हुआ और मैंने कहा, प्रभु ऐसी मसीहत थी उन भाइयों बहनों के पास. They couldn't explain the new covenant like I can. मैं जैसे नई वाचा को समझा सकता हूँ वैसे नई वाचा को वो लोग नहीं समझा सकते थे. Many of them didn't have a Bible. उनमें से कईयों के पास तो अपना बाइबल नहीं था. Lord, but they loved you. प्रभु इसके बावजूद वो तुझसे प्रेम करते थे. When the lions came springing at them, they would sing praises to you जब सिंह आते थे उन पर प्रहार करते थे तो वे तुझे स्तुति गा रहे थे प्रभु, and get eaten up by the lions. और वे सिंह उन्हें खा जाते थे. I say, Lord, I want that type of devotion to you. मैं कहता हूँ प्रभु तेरे प्रति एक ऐसी भक्ति मैं चाहता हूँ. I don't want to just be a Bible scholar and be able to explain things to others. मैं केवल एक बाइबल का ज्ञानी नहीं बनना चाहता जो दूसरे लोगों को बाइबल समझा सकता है. I want to love you fervently. मैं पूरे हृदय से एक उत्साह, एक सरगर्म तेरे प्रति एक प्रेम चाहता हूँ प्रभु. I don't care if I don't have anything else. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है फिर भी. And I'll tell you, that's the thing that will matter in the day when we stand before the Lord. Now, और मैं आपको कहना चाहता हूँ यही एक बात है जो मायने रखेगी उस दिन जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे. I say to you to prepare you for that day. और मैं आपको बताना चाहता हूँ उस दिन के लिए आपको तैयार करने के लिए. We hope it will come soon when Christ will come back. हम आशा करते हैं कि वो दिन जल्द आएगा जब मसीह वापस लौट आएगा. And you'll discover the truth of what I'm saying now. I hope you discover it now. और अब जो मैं कह रहा हूँ उसके सत्य को उस दिन आप जानोगे. मैं यही सोचता हूँ कि काश उस सत्य को आप आज समझ जाओ Instead of discovering it in that day. उस दिन उस सत्य को पाने से उस दिन आपको वो सत्य पता चलेगा. उससे बेहतर है आप उसको आज समझ लो. I always tell people one of the purposes of the Lord bringing you to our church is मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि एक कारण क्यों परमेश्वर ने आपको हमारी कलीसिया में लाया so that you don't get any surprises in the day of judgment. वो ये है कि जब न्याय का दिन आएगा तो उस दिन आपको कोई अचंबा नहीं होगा, आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. You don't get, like I've heard of people who go and sit in an examination in a school and say, oh wow, I didn't know this was the subject. जैसे मैंने लोगों के बारे में सुना है, कभी कभी वे स्कूल में जाकर किसी परीक्षा में बैठते हैं और परीक्षा का जब प्रश्न पत्र आता है तब वो देखते हैं कि अच्छा मुझे मालूम ही नहीं था आज इस विषय की परीक्षा होने वाली थी. I mean, I studied for chemistry and here it is history today. मैंने तो रसायन शास्त्र की पढ़ाई करके आया था, आज तो इतिहास का पेपर है. Can you imagine that type of surprise people getting in the day of judgment? क्या आप सोच सकते हो लोग इस प्रकार का एक अचरज महसूस करेंगे, वो अचंभित हो जाएंगे जब न्याय का दिन आएगा तब. Oh Lord, you're not checking up on my knowledge of the doctrines? और उस दिन लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, प्रभु क्या तू मेरे जो सिद्धांतों का ज्ञान है उसको नहीं परखने वाला? And how many times I went to church? प्रभु क्या तू ये नहीं देखेगा मैं कितने बार कलीसिया में गया? You're checking up on how much we love you? तो प्रभु तो ये जांच रहा है कि हमने तुझसे कितना प्रेम किया था. I missed out. मैं तो चूक गया इससे. The subject that's coming up in the final exam I didn't prepare for. जो विषय अंतिम परीक्षा में आने वाला था उसकी मैंने तैयारी ही नहीं की है प्रभु. I desire nothing and no one on earth but you. इस पूरे पृथ्वी पर किसी और व्यक्ति को, किसी और चीज को तेरे अलावा मैं नहीं चाहता प्रभु. Dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, if that's the only way you can remember it, write it in the front of your Bible. अगर आपको याद रखने का ये एक ही तरीका है तो आपके बाइबल के पहले पन्ने पर इसे लिख लीजिए. I would see it every time I opened the Bible. जब कभी मैं बाइबल खोलता था उस वचन को मैं देखता था. I desire nothing and no one on earth
And I also wrote there, Lord, I desire nothing for myself. इस पृथ्वी पर तेरे अलावा कोई चीज कोई व्यक्ति मैं नहीं चाहता। उसी के साथ मैंने बाइबल में ये भी लिखा कि प्रभु मैं अपने आप के लिए कुछ नहीं चाहता, Everything for you सब कुछ मैं तेरे लिए ही चाहता from हूँ। this day onwards. आज से, इस दिन से That's what happened to me when I got baptized. जब मेरा बपतिस्मा हुआ मेरे लिए वही ये हो गया।